आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 9 में बाह्य सीमांतीकरण। बाह्य सीमांतीकरण क्या है? एक्सटर्नल मार्जिनाइजेशंस क्या है? जनजातीय समाज में सीमांतीकरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हम जानेंगे बाह्य सीमांतीकरण के एग्जाम में आएगा कि इंटरनल मार्जिनाइजेशंस क्या है, यानी हिंदी में बाह्य सीमांतीकरण क्या है, बाहर का सीमांतीकरण क्या है। जनजातीय समाज में सीमांतीकरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लिखोगे, इस प्रक्रिया के कारण जहां आरंभ में जनजाति समूह मतलब ग्रुप लालच में रहकर बाहरी समूहों को शिक्षा प्रणाली, संस्कृति, औद्योगिक विकास की स्थिति से प्रभावित होकर सहभागिता प्रदर्शित करती है, वहां खुद बाद में वे समूह उन्हीं स्थितियों का शिकार हो जाती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं। वास्तविकता यह है कि सीमांतीकरण की भ्रांति ही जनजाति समूह बाह्य सीमांतीकरण की समस्या से भी जूझ रही है, जिसे कारण ऐसी अनेक बाहरी दशाएं परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, जैसे शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक विकास, रोजगार और दवाएं दशाएं और राजनीतिक जागरूकता आदि। फर्स्ट पॉइंट इसी में है, हिंदू समाज की भ्रांति जनजाति समाज में भी इनकी परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, जिसके माध्यम से बच्चों को समाज, संस्कृति व उनकी व्यवहारिक गतिविधि की शिक्षा प्राप्त करने की जाती थी। सरकार ने तरह तरह की स्कूल कॉलेज की व्यवस्था की है, शिक्षा के प्रसार कर रहा है। यद्यपि प्रारंभिक तौर पर जनजातीय समूह द्वारा नई शिक्षा प्रणाली को अपनाने में विशेष रुचि दिखाई गई है, परंतु महंगी शिक्षा होने कारण यह कुछ ही समय में कुछ आदिवासी समाज का एक वर्ग शिक्षा से दूर हो गया। इस प्रकार इस समाज में भी अन्य समाजों की तरह एक अभिजात वर्ग का उदय हुआ। यह अभिजात वर्ग न केवल शिक्षा से परिपूर्ण रहा, बल्कि आरक्षण एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर सरकार ने बालिका शिक्षा कस्तूरबा स्कूल खोल दिया है। आप देखिएगा, सोचिए, इसका मतलब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने कस्तूरबा विद्यालय खोल दिया है, कस्तूरबा विद्यालय खोल दिया है, पिछड़ा स्कूल खोल दिया है। कस्तूरबा स्कूल में ही रहना है टीचर को, बच्चा को खाने पीने का टोटल फ्री में सरकार दे रहा है। पिछड़ा स्कूल मतलब समझते हैं? पिछड़ा स्कूल में नाम लिखा गया बच्चा का मतलब ये पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लता, रहना खाना सब फ्री में, टोटल चीज। ये सरकार का फंड है, इसे हमको कुछ नहीं है। बच्चा को नाम लिखा दिए, सौंप दिए, बच्चा कोई पर्व त्योहार में नहीं आएगा। वहां पर सब चीज की व्यवस्था है, वहां पर खाने का, सोने का, रहने का, दवा का, सब तरह की व्यवस्था है, पढ़ाई का, किताब का, मेडिकल, हेल्थ, सब चीज की व्यवस्था है, लाइट, बिजली, पानी, सब तरह की सरकार ने व्यवस्था किया है। ये सोचने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने हर स्टेट में, हर राज्य में इस सरकारी स्कूल खोल दिया है, पिछड़ा स्कूल, और एक कस्तूरबा स्कूल चल रहा है, बालिका शिक्षा भवन चल रहा है, बालिका स्कूल। लड़कियों के लिए अलग से बालिका स्कूल खोला गया है। इसी बच्चियां को साइकिल दिया जा रहा है। हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे को साइकिल दिया जा रहा है चलने के लिए, क्योंकि एक बच्ची 15 किलोमीटर से आती है, 10 किलोमीटर से पैदल चल के बच्ची। सरकार ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है, ये दाद देना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को कि हर स्टूडेंट को साइकिल दे रहा है। अभी देखिए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जो आईएससी में आईकॉम में टॉप किया, उसको अल्टो गाड़ी दे रहे हैं फर्स्ट प्राइज को, सेकंड 1 लाख का दे रहे हैं, थर्ड प्राइज, थर्ड जो पुरस्कार लेने वाला है उसको 50,000 दे रहे हैं। हौसला बुलंद कर रहे हैं सरकार ने हमारी, हमको दाद देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अपने आप भी फर्ज क्या बनता है, बच्चों को स्कूल भेजिए, सरकार जो फंड दे रहा है उसको हम यूज करें। अब आपको लेना है, कैसे लीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार तो दे रहा है, लेकिन बोले ना, आपको निष्कर्ष के तौर में आपको बताते हैं कि सरकार दे रहा है लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, बिचौलिया खा जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगा? हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। सरकार क्या करेगा आप ही हमको बताइए। तो हमको अब जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा, है ना। अब देखिए,
जनजातीय सीमांतीकरण का एक अन्य कारण जनजातियों की संस्कृति कल्चर के रूप में सामने आया है। प्राचीन काल से ही भारत का जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। हर कोई जाना जाता है अपनी संस्कृति कल्चर को। अपनी संस्कृति कल्चर सरकार भी नहीं बोलता है छोड़ दीजिए, हम धर्म बोलते हैं किसी को छोड़ दो। अब इसी कॉलेज में कोई टीचर है, हम टीचर हूँ, हम कोई जात पात नहीं जानता हूँ, सभी मेरे लिए समान है, समान बराबर है। समान फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार, सभी को रहने का, जीने का, खाने का, सोने का, पढ़ने का, लिखने का, जाने का, आने का, सबको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सभी को समान अधिकार है। समझे बात को? अब आगे आइए, भारतीय संविधान में तीसरा है, जनजातीय समुदाय को दिए गए आरक्षण का ध्यान दिया जाए तो उनकी स्थिति भी हिंदू समाज की भांति भराती है, क्योंकि जिस प्रकार भारत में अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों को दिए गए आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जाति समूह जैसे जाट, जादव व जाटव आदि को प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार जनजातीय समुदाय में कुछ विशेष जनजातियां जैसे मीना, भोटिया आदि को मिला है, जबकि जनजातीय समाज का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के लाभ से आज भी वंचित है। अगला पॉइंट है, जनजातीय समाज में सीमांतीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में आर्थिक विकास की दशाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि भारतीय समाज विकास का आरंभ ब्रिटिश काल में हो चुका था, परंतु इसका वास्तविक प्रभाव स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद और प्राचीन समय में जनजातियां प्रकृति की गोद, वन, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में रहकर एक आत्मनिर्भर समूह के रूप में खुशहाल होकर जीवन यापन कर रही है। जंगली, दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान सरकारी, ठेकेदारी, इंजीनियर, बड़े बड़े भूस्वामियों और उद्योगपतियों ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर न केवल उसकी शोषण किया, भूमि ले लिया और उसको बेघर कर दिया। ये बहुत शोषण हुआ है हमारे जनजातीय समाज का। आगे देखिए, अगला पांचवा पॉइंट, जनजातीय समाज में राजनीतिक जागरूकता का अभाव भी सीमांतीकरण का एक प्रमुख कारण रहा है। यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व जनजातियों द्वारा जन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई। अंग्रेजों को भारत से खरीदने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनजातियों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों में संथाल विद्रोह, बरसा मुंडा आंदोलन आदि उल्लेखनीय है, परंतु यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुआ। भोले भाले आदिवासी यह समझ भी नहीं पा रहे थे कि विकास के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है। ऐसा झारखंड के लोग हैं सीधे साधे कि विकास के लिए सरकार ने जो चीज़ दे रहा है उसका भी फायदा उठा नहीं सकते हैं हमारे लोग। ये समझते हैं बात, आप भी जानते हैं चीज़ को, है ना। बहुत यहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं। बोले आप लोग जाइए, ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो को बोलते हैं, अंचल इनकम बनवाने आप जाइए, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, बिचौलिए लगे हुए रहते हैं दलाल लोग, हर चीज़ के लिए पैसा, हद के लिए घूस। हमारे समाज अभी भी, आदिवासी समाज बहुत पीछे है। क्यों है? अशिक्षित है, बेरोजगार है, एजुकेटेड नहीं है। लेकिन अब समाज हर घर में एक दो पढ़ा लिखा पाइएगा। अब समाज एजुकेटेड हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज अब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का जो फंड मिल रहा है उसे काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और भागीदारी ले रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज की अर्थ एवं परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज का दिन अब बहुत ही अच्छा, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो रहा है। बस आज इतना ही।